आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात करें प्रयागराज से। जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक हो रहा है। इसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा और किसको चुनेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। चुनावी प्रक्रिया शुरू है और अभी तक का जो देखा गया है कि उसमें 7 वोट डल चुके हैं और जो हमारे बीच में जो वोटर आए हैं उनकी इच्छा हम लेते हैं कि वो किस तरीके से सपोर्ट करने आए हैं। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उन्हें लग रही है नहीं लग रही है, इधर सामने जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई बात होती है सब महामंत्री जी के ऊपर ही आ जाती है। सर आज का फिर ये लोकतंत्र चुनाव का जो 3 साल बाद होता है फिर आपने एक मेला लगा दिया, तो सर इस मेले से आप कितने संतुष्ट हैं और जो पदाधिकारी हैं वो किस किस तरीके से? देखिए ऐसा है कि ये साइड में खड़ो और बीच में NCR का जोनल बीच में कार्यकारिणी उधर अब आइड हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमारा बायलॉज है, बायलॉज के तहत कोई भी चाहे ब्रांच हो, डिवीज़न हो या जोन हो, उसकी प्रक्रिया बायलॉज के तहत सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमने पूरे इंडियन रेलवे में यही प्रयास किया है कि चुनाव के माध्यम से या आपसी सहमति के माध्यम से कार्यकारिणी बने तो बेहतर यही होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई चुनाव होता है और चुनावी प्रक्रिया जब सीक्रेट बैलेट पे आ जाती है तो आपस में मतभेद होना निश्चित है कि एक ग्रुप इस बात से संतुष्ट रहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा और एक ग्रुप को इस बात से असंतुष्ट रहता है कि इस प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो ये एक सामाजिक संगठन है, जैसे कि हमारे पिपल साहब ने बताया, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ना ही ये कोई इस तरीके का मतलब जो बाज़ारों में संगठन बनते हैं वो है। ये एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भावनाओं को, उनके विचारधाराओं को लेकर के ये संगठन बना है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये संगठन मजबूत हो और जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे कर्मचारी जो अन्य संगठनों में हैं या जो कर्मचारी हमारे संगठनों को समर्थन नहीं कर पा रहे या साथ नहीं लग पा रहे, वो एक एक कर्मचारी हमारे संगठन से जुड़े और ये महसूस करे कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है कि जो उनकी सुरक्षा संरक्षा और जो उनके अधिकार हैं उनको हासिल करवाने में पूर्ण रूप से पूरी मदद कर रहा है। और जहाँ तक हमारे आरक्षण की बात है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, उत्पीड़न की बात है, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी किसी भी स्तर पर हैं वो उसका संघर्ष करते हैं और उसकी लड़ाई लड़के उसको मतलब न्याय दिलवाने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए जितने भी लोग आए हुए हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रक्रिया में भाग लिया और मुझे आज आने का मौका मिला। मैं वैसे तो चुनाव पर्यवेक्षक मैंने नामित किया था प्रेम सिंह जी जो जोनल नॉर्दर्न रेलवे के, लेकिन कुछ NCR में विवाद था। मैंने ये सोचा कि मेरे जाने के बाद में कुछ विवाद शांत होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ये दुर्भाग्य है मेरा। लेकिन माननीय लालसाराम जी जो पिछले हमारे 20 साल से हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं और वो बुरे वक्त में भी इन लोगों ने हमारा साथ दिया है। जब दिल्ली के अंदर नॉर्दर्न रेलवे एक रेलवे था, बाद में ये NCR बना, वो सेंट्रल रेलवे से पार्ट आया, तब ये इलाहाबाद आ गए थे, लेकिन इन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि ये संगठन को मजबूत करें और संगठन को मजबूत करते हुए इस संगठन को आगे ले जाने का काम करें। कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ आपस में इस तरीके के गतिरोध या मतभेद पैदा हुए हैं जिनकी वजह से इनमें आपस में मतभेद हुआ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो वास्तव में संगठन का हितैषी है, वास्तव में जिस आदमी ने संगठन में संघर्ष किया है, वो हमेशा इस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेगा, चाहे वो किसी पद पे हो या ना हो। मेरा ऐसा मानना है। और अंत में मैं मतलब जो हमारे जो उपलब्धि है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि हासिल की है आज की डेट में कि हमारा जो देश है दुनिया का नंबर 1 देश पहुंचा है, जो चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर अभी तक 3 कंट्री पहुंच पाई हैं चंद्रमा पे, लेकिन इस साउथ पोल पर पहुंचने वाला हमारा अकेला देश है। तो मैं उन तमाम वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और देशवासियों को बधाई देता हूं कि हमने एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की और अंधविश्वास और पाखंडवाद से ऊपर उठ करके हमने विज्ञान को मतलब
देखा है। सर देखा जाए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन वैसे तो एक वेलफेयर सोसाइटी के रूप में काम करती है, पे बैक टू सोसाइटी का भी काम कर रही है। आज के चुनाव प्रक्रिया में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, तो उनको किस शब्दों में आशीर्वाद देंगे? देखिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा हर उस मतलब कर्मचारी, हर उस पदाधिकारी के साथ है जो संगठन से जुड़ के काम कर रहा है। चुनाव तो एक साधारण प्रक्रिया है, वो बायलॉज के हिसाब से होनी है। कोई ना कोई तो चुनाव जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन हारने वाला भी उतना ही मजबूत व्यक्ति है, हारने वाला भी उतना ही एसोसिएशन को सहयोग कर रहा है जितना जीतने वाला सहयोग करेगा। तो मैं जीतने वालों को भी ये मतलब अनुरोध करूंगा, जो भी जीत के आएगा, कि हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं जो चुनाव में किसी वजह से रह गए हैं या जो चुनाव से वंचित हो गए हैं, उनको सभी को गले लगा करके संगठन को मजबूत करने के लिए एक एक आदमी को जोड़ने का काम करेंगे। चलिए सर, अभी ट्रेड यूनियन का एक महा रैली हुई जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया। आप ट्रेड यूनियन के मंच पर जाके आपने OPS के समर्थन में उनका समर्थन किया है, तो सर ये NPS और OPS जो है वो ऑल इंडिया SC/ST वालों के लिए भी लागू होती है? देखिए, ये हम पहले भी इस बात को कहते रहे हैं आपको कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, वो अपने आरक्षण को बचाने में सक्षम है, वो हमारे कर्मचारियों के प्रति होने वाला उत्पीड़न है उसको बचाने में सक्षम है। लेकिन कोई भी संगठन जो आम कर्मचारी की बात करता है, आम कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के आगे चलता है, जैसे निजीकरण की समस्या है, आपका प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्सिंग की समस्या है, उसमें जो भी संगठन जो आगे अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन उसका हमेशा साथ दिया है। और इसी क्रम में NPS और OPS है, क्योंकि जो NPS है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मंच के माध्यम से लोगों ने दी थी, और उसके अलावा भी आप लोग आए दिन इंटरव्यू लेते रहते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि NPS को ख़त्म करके OPS मिले, उससे आम कर्मचारी के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के जो नए जो भर्ती हो रही हैं या जो हमारे 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं उनको भी इसका लाभ होगा। इसलिए हमने इसका OPS का NPS और OPS का समर्थन किया। NPS ख़त्म करके OPS बहाल होना चाहिए। लेकिन सब जितना काम इस समय जो लादा जा रहा है कर्मचारियों पर, और रिटायरमेंट ही होती है, वो सेवानिवृत्त तो हो जाते हैं, वहाँ भर्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन काम पर काम बढ़ाए जा रहे हैं सर। देखिए, ये भी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आज जो हमारे इंडियन रेलवे जो एक बहुत बड़ा एक मतलब संस्थान माना जाता था जिसमें मैक्सिमम रोजगार दिए जाते थे। जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो उनको उम्मीद होती थी कि हमें अगर मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूँगा तो कम से कम कहीं नहीं तो रेलवे में मुझे रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज रोज़गार वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी कार्य हैं वो आउटसोर्सिंग होते जा रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप का हो, चाहे सफाई वालों का काम हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम हो, वो आउटसोर्सिंग होते जा रहे हैं। और आउटसोर्सेज और उसमें जो भर्तियां होती हैं वो इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से सरकार करती है। तो मैं सरकार जो भर्ती आज की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे खाली पद जो इंडियन रेलवे में पड़े हुए हैं उनको भर्ती करने की प्रक्रिया जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो हमारे वर्तमान में कर्मचारी हैं, चाहे वो लोको पायलट हैं, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट में काम करने वाले, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी मतलब भार में वो काम कर रहे हैं। हमारे लोको पायलट 14-14 घंटे गाड़ी चलाते हैं, रेस्ट बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाता है। तो मेरा मतलब सरकार से अनुरोध है कि जो हमारे खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें कम से कम भरने की प्रक्रिया जारी की जाए, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको रोजगार मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जो वोट डालने वाले हैं इनसे मालूम करो। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार नाम है। संजय जी, कहाँ से आए, कौन से जोन से हैं? इलाहाबाद मंडल के हैं। इलाहाबाद मंडल से हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। लोकतंत्र की चुनाव, लोकतंत्र के ही महत्व दिया जा रहा है जी। अच्छे ढंग से चुनाव हो रहे हैं, शांति प्रिय। कितने पदों के लिए चुनाव था आज यहाँ? इसमें 3 पद का है। 3 पद का है। राष्ट्रीय सचिव का है, उप सचिव का है और एक पद है। आइए और जानकारी देते हैं। सर आप भी वोट डालने आए हैं? क्या नाम है सर आपका? पार्थनाथ तारकनाथ प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से। सर कैसी प्रक्रिया लग रही है? बहुत अच्छी प्रक्रिया है लोकतंत्र दिखाई दे रहा है? तो लोकतंत्र या आपको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के ही लोकतंत्र नजर आएगा? जी ये पूरे भारत का लोकतंत्र है, जी ठीक है। जैसे संवैधानिक तरीके से आम चुनाव होते हैं जी। और उसी तरीके से जो है ये हमारा ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का
लोकतंत्र के अधीन के तहत नियमतः पूर्ण रूप से जो है संचालित हो रहा है चुनाव हमारा। सर कितने पद के लिए चुनाव सर? 3 पद के लिए। 3 पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो आपने अपना मत दे दिया है, क्या लगता है जो आपने जिसको मत दिया है वो उसके चेहरे पे क्या रौनक है? तो अंदर की बात है। चलिए ज़्यादा आगे की नहीं है। क्या नाम है सर आपका? महेश तिर्की जी। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पोस्टेड है, लोको पायलट। मैं ब्रांच का सचिव हूँ लोको ब्रांच से, तो इसलिए मैं तो अभी आपने वोट देने का मतलब समर्थन में आए हैं आप लोग? जी इधर भाई साहब बैठे हुए हैं, आ जाओ खड़े सर हो। मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ कैसा लग रहा है आपको? आपने वोट डाला सर? बहुत अच्छा लग रहा है। जी एक लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जी। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और हाँ। हम उनका अपना बहुमूल्य वोट देते हैं। सफल बनाएंगे। चलिए चलिए, आगे और उधर आगे चलते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से अपनाया जा रहा है पहले और उधर उधर मतदाता जो 2 लोग खड़े हैं, इनसे बात करो। अपने वोट डालने आए, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? इनसे इधर उधर सामने आ रहे उधर सामने। क्या नाम है सर आपका? जी तेज बोलें सर। जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मैं कोषाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ। कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, मतलब कोष पे कब्जा करना चाहते हैं चुनाव के द्वारा? पूरी टीम का कब्जा होता है, मेरा कब्जा नहीं सर, कोषाध्यक्ष अरे यार, पंचायत तुम की तरफ पैसे नहीं निकलता है जी। नहीं, मेरी पूरी टीम का। तो कैसी प्रक्रिया चल रही है सर? बहुत बढ़िया प्रक्रिया चल रही है। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं सभी हमारे जो कितने पद के लिए चुनाव है? ऊपर अलग उनसे बात अरे उधर ऊपर से उनसे बात करो। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बालकृष्ण है, जी मैं एक्स्ट्रा डिवीज़न स्टूडेंट ब्रांच से का नाम है डिवीज़न अध्यक्ष हूँ जी क्यों? और हम लोग हाँ, वोट हाँ। करने के लिए आए हैं। हाँ यहाँ पे अभी- अभी आ लोगों का चुनाव है, जिसमें जनरल सचिव का है, जनरल अपर सचिव का है, जो दोनों लोगों को हमने वोट सपोर्ट किया। बहुत अच्छी यहाँ पे वोटिंग हुई। चलो आइए और जानकारी लेते हैं। सरपंच साहब साहित्यकार है, बहुत बड़े। चलो चलो आइए और जानकारी लेते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात करो। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम DF पिप्पल है। पिप्पल जी हैं, 24 ऑक्सीजन देने वाले हैं, कोई कमी नहीं है। सर सुना गया है कि अभी हमारे कुछ साथियों होता है कि आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, आप साहित्यकार हैं। हाँ, कुछ लिख पढ़ लेते हैं। आपने साहित्यकार कह के मुझे सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने जो किताबें लिखी हैं वो क्या? मेरे ज़्यादातर काव्य संग्रह हैं जी। और अभी एक गद्य संग्रह भी आया है। करीब 5 पुस्तकें अभी तक मेरी आई हैं। एक मिनट और ज़्यादातर जो दबे कुतले लोग हैं या बाबा साहब का साहित्य है या गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, उन चीज़ों में ज़्यादा मेरे साहित्य में मिलेगा। चीज़ें तो और भी लिखी हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं। पहले तो पीपल साहब आज के चुनाव के विषय में 2 बातें करना चाहेंगे। क्या आज की प्रक्रिया से कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है आज के चुनाव को लेते हुए? देखिए, चुनाव पहले आपको चुनाव की चीज़ें पूछनी चाहिए थी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि ये कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, हाँ, हाँ। ना कोई श्रमिक संगठन है, ये एक सामाजिक संगठन है हमारा, हाँ। जो समाज के हितों के लिए काम करता है। और इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरह का। हाँ हाँ कुछ 2-4 लोग तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है 18 लोगों की वोटिंग है, उसमें से मैक्सिमम लोग आए हैं जो वोट डाल रहे हैं और सभी लोग संतुष्ट हैं। उससे कहीं कोई ऐसा जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी से आप कितने मैं बिल्कुल 100% उससे सहमत हूँ। हाँ। और मैं उस चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था और मुझे सहायक चुनाव अधिकारी चुना गया था। मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया सहायक चुनावी अधिकारी से कि मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें। उसी दिन लिख के मैंने रिजाइन कर दिया था, इसीलिए कि पारदर्शिता इसमें आए, अदरवाइज़ तो मैं भी वहाँ बना रहता। हाँ। अच्छा पीपल साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज देश के हालात देखा जाए, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की जो है समस्याएं जो है मुंह फाड़े जो है इस देश के अंदर खड़ी हुई है। आपके काव्य संग्रह में अगर कोई ऐसी कविता है या कोई ऐसे शब्द हैं जिससे कि आपको देख रहे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन हो सके, कुछ ऐसा सुना दीजिए। देखिए, आजकल तो ऐसा हो रहा है, मैं आपको केवल 2 पंक्ति बताता हाँ, हूँ हाँ। नमूना के तौर पर, जो हाँ, मेरी औकात हाँ। है। लोग कोई अच्छा काम हो जाता है तो हर कोई कहता है कि मैंने किया है, हाँ, हाँ। और खराब हो जाता है तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हाँ, है। हाँ। चाहे उसको इस चुनाव पे मान लो, चाहे राजनीति में मान लो, हाँ। चाहे समाज में मान लो। केवल 2 पंक्तियों में आपको बताता हूँ कि एक कवि ने कविता लिखने के मूड में कहा, एक कवि ने कविता लिखने के मूड में कहा, आहा आज का सूरज कितना लाल है,
आज का सूरज कितना लाल है, इस पर एक नेताजी बोले ये सब हमारी पार्टी का कमाल है। बहुत अच्छे। वही बात। बहुत अच्छा। चलिए तो आइए और लोगों से मुलाकात करते हैं, इधर आओ उनसे। हाँ जी, पहले उनसे बात कर लो। सर क्या नाम है सर आपका? बुद्ध सिंह जी। सर आज की जो चुनावी प्रक्रिया है, आप वोट डालने आए हैं? ज़्यादा मत पूछना, इनसे तबीयत ठीक नहीं जी वोट डालने आए। वोट डालने आए हैं। सर कैसा लग रहा है कि आज लोकतंत्र दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर जो भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, चुनाव से हाँ। कम पूछना है, इनकी तबीयत पूर्तियाँ निष्पक्ष है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और इस प्रक्रिया से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। सही है, आइए और जानकारी। सर क्या नाम है आपका? नाथुराम से सही है। जी मैं मंडल का मंडल जी। जॉन का जोनल करता हूँ। सर जो ये प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया, कैसा लग रहा है आपको? ये अपनाई जा रही है, जी ये बहुत ही अच्छी है और इसमें जो पारदर्शिता दिखाई जा रही है वो हमारे बायलॉज के अनुसार ही पारदर्शिता है। इधर बायलॉज के अनुसार। जी इधर आ जाओ जी। ये पूर्व जोनल सेक्रेटरी लाल हाँ लालसा राम जी का खड़े हो जाओ, चेहरा खड़े हो जाओ, खिलता खड़े हो हुआ और हंसते हुए कुछ मतलब आज अच्छा होने वाला है। हाँ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। जी। राष्ट्रीय महासचिव जी यहाँ मौजूद हैं। हाँ हाँ। उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। क्या लगता है, जैसे पहले आप कहीं ना कहीं आपके हाथ में सारा सब कुछ था कार्यकारिणी का जो है, लेकिन ये कि कुछ आरोप भी लगे, कुछ जो है अच्छी बातें भी हुई तो कुछ बुरी बातें भी हुई, क्या कहेंगे उन बातों को लेके? देखिए, मैं ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन NCR उत्तर मध्य रेलवे का हाँ 2007 से लेकर के 2023 तक जोनल सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला है, राष्ट्रीय महासचिव के मदद हस्त में संरक्षण में। और एकदम ईमानदारी से और ऑनेस्टी के साथ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस संगठन को अपना जीवन दिया है। हमें घोटाला वोटाला से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लाया गया है तो निराधार है। नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आप पे आरोप लगे कि आपने जो है पूरी मेंबरशिप का जो है उसका भी हिसाब नहीं दिया, पुराने रिकॉर्ड आपके पास आज भी जब्त हैं जो नई कार्यकारिणी को आपने नहीं दिए गए। कोई जब्त नहीं है, कुछ भी जब्त नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। खोजा नहीं गया होगा और सब कुछ अवेलेबल है। चलिए आज की चुनावी प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए, क्या उससे संतुष्ट हैं? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है बड़ा विधिवत अमल किया जा रहा है। बहुत संतुष्ट हैं, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग जो वोटर जो हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, सारे पर। लालसा राम जी, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपको महामंत्री जी किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे पिता तुल्य हैं, हमने राजनीति ही इनसे सीखा है। हमने राजनीति ही इनसे सीखा है। उन्हें आज से नहीं, राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी से मेरा संबंध 1986 से जी 1986 से आज तक बहुत लंबा समय है। और जब हम लोग ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस दिल्ली किशनगंज में कार्यरत थे तो महामंत्री साहब का सामने घर होता था, लंच में हम लोग निकल चलिए सारी तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाए सर। आप क्या जा करके गुरु मंत्र लिया करते थे। चलिए और ठीक। आपके नेतृत्व में हम लोग ने काम किया है और आज मैं आपके साथ। वो सर एक कहा